क्यों करना चाहती थी शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी अपने ही भाई से विवाह। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को तहे दिल से मेरे YouTube चैनल सुख इंटरटेनमेंट कहानी पर। चलिए दोस्तों, आज का कहानी बहुत ही रोमांचक और मज़ेदार होने वाली है। तो जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, कृपया उन भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसा ही मज़ेदार कहानी सुनने का आनंद प्राप्त जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम देवयानी था। पौराणिक काल के अनुसार पता चलता है कि देवताओं और दैत्यों के मध्य कई युद्ध हुए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य महादेव के भक्त थे। उन्होंने शिव की तपस्या कर मृत्यु संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिससे दैत्यों को हर युद्ध में विजय प्राप्त होती थी और देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ता था। जो दैत्य युद्ध में मारे जाते उन्हें गुरु शुक्राचार्य द्वारा जीवित कर दिया जाता था। मित्रों, देवताओं के गुरु बृहस्पति ऐसी किसी विद्या को नहीं जानते थे जिससे पुनर्जन्म दिया जा सके। तब देवगुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ से गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बनने और मृत्यु संजीवनी विद्या सीखने को कहा। बृहस्पति ने कच्छ को कहा कि यदि वह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को प्रभावित और आकर्षित करने में सफल हो गए तो यह विद्या पाना सरल हो जाएगा। कच्छ बृहस्पति की तीसरी पत्नी ममता से उत्पन्न हुए थे। कच्छ अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए गुरु शुक्राचार्य के पास पहुँचे। कच्छ एक तेजस्वी व बुद्धिमान युवक थे। उनका शौर्य देखकर शुक्राचार्य की पुत्री मन ही मन कच्छ की ओर आकर्षित हो गई। कच्छ के आने पर दैत्यों को यह आभास हो गया था कि कच्छ यहाँ मृत्यु संजीवनी विद्या सीखने आए हैं। दैत्यों ने सोचा, यदि कच्छ ने ये विद्या सीख ली तो उनके लिए ये घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए दैत्यों ने कच्छ का वध कर दिया। जब देवयानी को कच्छ के वध की सूचना मिली तो वह सहन नहीं कर सकी और उसने अपने पिता से कच्छ को पुनर्जीवित करने का प्रार्थना की। शुक्राचार्य देवयानी के कच्छ के प्रति भाव को भांप गए थे और कच्छ को पुनर्जीवित कर दिया। उधर जैसे ही दैत्यों को पता लगा कि कच्छ पुनर्जीवित हो गया है, उन्होंने फिर से कच्छ का वध कर दिया, परंतु अपनी पुत्री प्रेम के बंधन के कारण गुरु शुक्र के कच्छ को पुनर्जीवन दे दिया। यह सब देख दैत्य क्रोधित हो उठे और योजना बनाई कि अब की बार कच्छ को मारकर उसे जलाकर उसकी राख को एक पेय पदार्थ में मिलाकर गुरु शुक्र को पिला देंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। तब देवयानी के विनती करने पर उन्होंने अपनी शक्तियों से कच्छ का पता लगाने की कोशिश की तो उन्होंने ज्ञात हुआ कि कच्छ उनके पेट में ही है। यह देख गुरु शुक्राचार्य दुविधा में पड़ गए। यदि वह कच्छ को जीवित करते हैं तो स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तब उन्होंने कच्छ की आत्मा को मृत्यु संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया, जिससे कच्छ उनके पेट से बाहर निकल आया, परंतु गुरु शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई। तब कच्छ ने उस विद्या का प्रयास कर गुरु शुक्र को पुनर्जीवित कर दिया। देवयानी कच्छ को देख
प्रसन्न हो उठी और कच्छ के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। तब कच्छ ने समझाया कि वह गुरु शुक्र के पेट से उत्पन्न हुआ है, तो वह उनके पुत्र के समान है और तुम मेरी बहन के समान हो। और कच्छ ने ये भी कहा कि वह तो यहाँ सिर्फ मृत्यु संजीवनी विद्या का ज्ञान लेने आया था और अब उसे देवलोक जाना है। कच्छ के मुंह से यह सब सुन देवयानी के हृदय को आघात पहुंचा और कच्छ को श्राप दिया कि वह इस विद्या का प्रयोग कभी नहीं कर पाएगा। यह सुन कच्छ क्रोधित हो गए और उन्होंने भी देवयानी को श्राप दिया कि उसका विवाह एक चरित्रहीन पुरुष के साथ होगा। देवयानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। देवयानी की माता देवलोक के राजा देवराज इंद्र की पुत्री जयंती थी। जयंती की माता सूची थी, जिसे इंद्राणी के पद प्राप्त है। जयंती ने अपने पिता देवराज इंद्र की इच्छा के विरुद्ध भी शुक्राचार्य की उदारता और कठिन तप तथा मृत्यु संजीवनी विद्या के ज्ञात होने के कारण प्रभावित होकर शादी की थी। जयंती के भाई का नाम जयंत था और जयंत ने समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को बचाने हेतु देवताओं की सहायता की थी। तब भी देव दैत्य विरोधी होने के बाद भी देवताओं की लड़कियां दैत्यों की तरफ आकर्षित होती थी और माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भी निर्णय लेती थी, बिल्कुल आजकल के हिंदुओं की लड़कियों की तरह, जिसे विधर्मी आज भी अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल रहते हैं। अतः यह बीमारी देवताओं के अनुयायी हिंदू और असुर अनुयायियों में अब भी विद्यमान है। शुक्राचार्य हिरण्यकश्यप की पुत्री देविका का या दिव्या या ख्याति और भृगु ऋषि के पुत्र थे। दिव्या का वध विष्णु ने कर दिया था। उनका सिर चक्र सुदर्शन से काट दिया था। इस बात से ऋषि भृगु खपा हो गए थे। शुक्राचार्य को दैत्य गुरु भी बनाया था। हिरण्यकश्यप ने इनकी शिक्षा ऋषि अंगिरा ने करवाई थी, जो बृहस्पति के पिता भी थे। बृहस्पति देवगुरु बने थे। शुक्राचार्य बृहस्पति से भी अधिक कुशाग्र बुद्धि थे और ऋषि अंगिरा से शिक्षा लेते समय शुक्राचार्य ने अपने गुरु का पक्षपाती सौजन्य महसूस किया था तथा विरोध स्वरूप शिक्षा बीच में छोड़ दूसरे गुरु के पास चले गए। इनको पूरी विद्या किंथिस्ता पर्वत है आसपास गौतम मुनि ने पूरी कराई। यही गौतम ऋषि हनुमान जी की माता अंजना के पिता थे। शुक्राचार्य ने भगवान शिव से घोर तपस्या कर और गौतम ऋषि से मार्गदर्शन लेकर मृत्यु संजीवनी विद्या भी सीखी। इनका मृत्यु संजीवनी विद्या का ज्ञान ही दैत्यों को देवताओं के मुकाबले युद्ध में बेहतर स्थिति में रखे हुए था। देवता भी मृत्यु संजीवनी विद्या लेना चाहते थे। इसके लिए देवगुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य से मृत्यु संजीवनी सीखने हेतु नियुक्त किया। साथ ही कच्छ को देवयानी को आकर्षित करने के लिए भी कहा गया। बाद में बदली हुई इस परिस्थितियों में देवयानी की कच्छ की तरफ आकर्षित होने से तथा कच्छ है देवयानी को बहन समान मानने के कारण इस संबंध में कुछ गड़बड़ियां उलझने पैदा हुई और देवता मृत्यु संजीवनी विद्या से लाभ वंचित नहीं हो सके। कच्छ के मृत्यु संजीवनी का ज्ञान तो ले लिया, परंतु वह भलीभूत न हो सका।
शुक्राचार्य भी जानते थे कि कच का उद्देश्य क्या है, लेकिन शिष्य को विद्या अध्ययन पूरी गुरु शिष्य परंपरा अनुसार ही कराया। कच और देवयानी ने एक दूसरे से निरस होकर श्राप दिया कि देवयानी का पति अच्छे चरित्र का नहीं होगा और कच मृत्यु संजीवनी में प्रांगत होकर भी इसका प्रयोग नहीं कर पाएगा। अतः देवता मृत्यु संजीवनी विद्या सीख लेने के बाद भी अपने निहित उद्देश्य में सफल न हो सके। दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा भी देवयानी की सहेली थी। राजा वृषपर्वा दैत्य गुरु का बहुत सम्मान करते थे। उन पर दैत्यराज की निर्भरता बहुत भी। कभी एक साथ किसी समूह में स्नान करते हुए देवयानी ने अपने सहेली शर्मिष्ठा राजकुमारी के कपड़े अचानक संयोगवश या अनायास ही पहन लिए, जिससे राजकुमारी ने देवयानी का अपमान कर दिया और कहा कि मेरे कपड़े पहले लेने से राजकुमारी नहीं बनोगी, बल्कि मेरी दासी ही रहोगी। देवयानी इसे अधिक चिढ़ गई और उसने अपने पिता शुक्राचार्य से आग्रह किया कि राजकुमारी को जब तक मेरी दासी नहीं बनाओगे तब तक घर नहीं आऊंगी। शुक्राचार्य अपनी बेटी की जिद से मजबूर थे और उसे अत्यंत प्यार करते थे। अतः राजा वृषपर्वा को खबर मिली और गुरु की खुशी के लिए दैत्यों के हित को देख राजा ने अपनी बेटी को देवयानी की दासी बनवाना स्वीकार करा। अब राजकुमारी शर्मिष्ठा दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की दासी बन गई। कच से निराश हो देवयानी राजा यातित के साथ प्रेम पास में उलझ गई। एक दिन देवयानी वन में घूम रही थी। उसे राजा यतित से मुलाकात हो गई। राजा यतित प्रतापी राजा नहुष के पुत्र थे। युवा थे, सुंदर थे, बलवान भी थे। राजा यतित को देवयानी अपने पिता के पास ले गई और राजा से विवाह की इच्छा प्रकट की। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन दैत्य गुरु यतित को पसंद नहीं करते थे और यतित भी यह जानते थे। कारण यही था कि दैत्य गुरु को यतित के चरित्र पर संदेह था। परंतु पुत्री के आग्रह पर शुक्राचार्य ने यतित से देवयानी को हमेशा खुश रखने की शर्त पर विवाह कर दिया। देवयानी शादी के बाद अपनी दासियों सहित यातित की राजधानी प्रतिष्ठानपुर आ गई। शर्मिष्ठा जो दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री थी, वह भी देवयानी के साथ अपनी शर्मिष्ठा भी सुंदर थी, आकर्षक थी, राजकुमारी तो थी। धीरे धीरे राजा यतित शर्मिष्ठा की तरफ भी आकर्षित हुए और उन्होंने चुपके से शर्मिष्ठा को भी देवयानी की राय लिए बिना ही अपना लिया, शादी कर ली। गंधर्व विवाह हो गया। कुछ समय बाद देवयानी गर्भवती हुई। उसके 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वस। यदु से यदु कुल चला जो यादव कहलाए और तुर्वसु से तुर्क देश के लोग। इसी तरह शर्मिष्ठा से भी 3 पुत्र हुए। इनके नाम थे पुरु, अणु और द्रुहा। जब देवयानी को यह पता चला कि इन शर्मिष्ठा के पुत्रों के पिता भी यतित हैं, तो देवयानी को क्रोध और दुख हुआ। सूचना शुक्राचार्य को मिली और उन्होंने गुस्से में यतित को श्राप दे दिया कि यतित, आप कुरूप बूढ़े हो जाओ।
देवयानी को अपने पति को कुरूप और बुढ़ा देखकर दुख हुआ। उसने पिता से श्राप वापस लेने को कहा। अतः शुक्राचार्य ने इस श्राप में रिलैक्स कर दिया कि यदि इनके पुत्र इनको अपना यौवन देना चाहे तो इनको जवानी मिल सकती है। यतीत ने अपने पांचों पुत्र से अनुरोध किया कि जवानी दे दो, लेकिन उनको उनके 4 पुत्रों ने मना कर दिया और पुरु नाम के राजकुमार ने सहमति दे दी। यतीत फिर भी से यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए। 100 वर्ष सुख भोगने के बाद यतीत ने पुरु को यौवन लौटा दिया। इस समय भी पुरु ने धैर्य रखते हुए पिता को और सुख भोगने के लिए आदर पूर्वक कहा। पिता ने पुत्र को आशीर्वाद भी दिया और यौवन भी वापिस किया। साथ ही अपने उस भोग काम में लिप्त रहने पर शर्मिंदगी महसूस की और आत्मग्लानि हुई। इससे प्रभावित होकर राजा यतीत ने पुरु को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और पुरु शर्मिष्ठा के पुत्र ही यतीत के उत्तराधिकारी बने। अब देवयानी भी शर्मिष्ठा से ईर्ष्या न रखती थी और यतीत के साथ शर्मिष्ठा को लेकर सभी लोग संन्यास में वन चले गए। इनके पुत्रों से जो वंश चले, राजा यदु से यदु वंश यादव, राजा तुर्वसु से यवन वंश यवन देश तुर्कमानी, राजा अनु से मच्छेद जो अरबी है, राजा द्रुहा से भोज वंश तथा राजा पुरु से पौरव वंश या कुरु वंश। इसी वंश में आगे चलकर कौरव पांडव हुए और महाभारत का युद्ध हुआ। इसी पुरु वंश के राजा पौरव ने सिकंदर से झेलम के किनारे पर 335 ईसा पूर्व में युद्ध किया।